बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा में क्यों हो रही है इतनी देरी? या फिर यूं कहें कि जब बात 46,000 सीटों की हुई थी, तो ये न्यूनतम 20,000 सीटों का जो नंबर है वो कहां से आया? आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर सरकार की तरफ से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन या विज्ञापन निकालने में इतनी देर क्यों की जा रही है। हर बार जब शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, वो अलग अलग बयान आ रहा है और उस बयान को हम डिकोड करने में हम पूरी तरीके से समर्थ नहीं है कि आखिर किस तरीके से ये बयान है। अब आज का ही बयान देख लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि 25 तारीख तक जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसकी अधियाचना तैयार कर ली जाएगी। इससे पहले उन्होंने मई में यह कहा था कि हर हाल में जुलाई में इसका विज्ञापन निकल जाएगा। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो तय तारीख है वहां परीक्षा हो जाएगी। अब आज अगर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ये कह रहे हैं कि 25 तारीख तक बीपीएससी टीआरई 4 की अधियाचना तैयार कर ली जाएगी, तो उसे फिर बीपीएससी को भेजना पड़ेगा और बीपीएससी को जब अधियाचना मिलेगी तो बीपीएससी उसके बाद नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी करेगा और उसके बाद बहाली निकलेगी। अब आप समझिए कि पूरे मामले में झोल कहां है। दरअसल ये जो टीआरई 4 की जो बहाली है, इसे 2025 में ही होना था और बाजाप्ता नीतीश कुमार ने, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, एक्स पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दे दी थी कि 2025 में ही टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार बदली, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल गए और कहीं ना कहीं ये टीआरई 4 का जो मामला था वो धीरे धीरे पेंडिंग होता चला गया। आपको बता दें कि इसी साल के शुरुआत में बीपीएससी ने कैलेंडर में जारी कर दिया है वो तारीख जब बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा बिहार में होनी है और वो तारीख है 22 से 24 सितंबर का, जिसमें टीआरई 4 की परीक्षा बिहार में ली जानी है। अब आप समझिए कि आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आज जुलाई की 10 तारीख है। अगर 20 सितंबर के बाद से एग्जाम होना है तो ये संभव ही नहीं है कि आज तक अगर इसका कहीं कोई अता पता नहीं है तो सितंबर की उस तारीख को एग्जाम हो जाए जिसकी बात बीपीएससी के कैलेंडर में ये कही जा रही है कि टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 25 तारीख तक हम अधियाचना तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसे बीपीएससी को भेजेंगे, बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा नई शर्तों के हिसाब से। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है, पूरी कवायद है, बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने 14 अप्रैल को एक पॉडकास्ट में जो बीपीएससी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर, बीपीएससी के पॉडकास्ट में, किसी मीडिया से बातचीत में नहीं, बीपीएससी के ऑफिशियल पॉडकास्ट में यह कह दिया था कि आगामी 4-5 दिनों में, यानी कि 16 तारीख को वो बात कर रहे थे, 20-22 तारीख को उन्होंने फॉर्म निकालने की बात कही कि बहाली निकल जाएगी टीआरई 4 की अप्रैल में। अब आप समझिए कि अप्रैल में जिस बहाली का विज्ञापन निकालने की बात हो रही थी, शिक्षा मंत्री 10 जुलाई को कह रहे हैं कि 25 तारीख को उसकी अधियाचना भेजी जाएगी। तो इस जो पूरे मामले में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बिहार के भीतर शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर, वो कहीं ना कहीं सरकार ने किया है। आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ, जिस तरीके से आनन फानन में बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की बहाली हुई, उसके हिसाब से इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए थी टीआरई 4 में। शुरू में यह भी कहा जा रहा था कि 1 लाख से ज्यादा भर्ती होगी, किसी ने कहा 1,20,000 की भर्ती होगी। वहां से घटते घटते यह आंकड़ा जो है वो 46,000 तक पहुंचा कि करीब 46,000 पदों पर बहाली होगी। ये सार्वजनिक रूप से मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें हर जगह आपको यह दिखेगा कि टीआरई 4 में बहाली 46,000 के करीब होनी थी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम 20,000 की बहाली करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि जब 20,000 का नंबर वो बता रहे हैं तो अधिकतम बहाली कितनी हो सकती है? 20,100, 20,200, 20,500 या 21,000? आखिर वो 46,000 के नंबर का क्या हुआ? ये जो 20,000 का नंबर आया है दोस्तों, ये कहां से आया है? ये सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके उस बयान से आया है जब उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे और हर साल 20,000 शिक्षक बहाल होंगे। तो ये जो 20,000 का नंबर है वहीं से आया है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो घोषणा की वो आने वाली परीक्षाओं पर लागू होगी, वो टीआरई 4 पर कैसे लागू हो सकता है जो पहले की वैकेंसी है, जिसका सब कुछ तैयार किया जा चुका है, जिसकी सारी तैयारी कर चुकी है सरकार और जिसे 2025 में ही हो जाना था। आखिर ये 20,000 का नंबर वहां कैसे फिट हो सकता है? अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम 20,000, जबकि सब जानते हैं कि उसमें 46,000 वैकेंसी की बात हो रही थी। मैं आपको आंकड़े भी बता दूं कि जो सार्वजनिक
उपलब्ध है सार्वजनिक तौर पर जो आंकड़े, उसमें यह कहा गया कि टीआरई 4 की जो बहाली है, पहली से लेकर 5वीं तक 10,778, छठी से लेकर 8वीं तक 8,583, माध्यमिक यानी कि 9-10 के लिए यह कहा गया कि 9,082 और उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 के लिए 16,774, यानी कुल 46,000 से ज्यादा वैकेंसी की बात कही गई थी। यह आंकड़ा घटकर कैसे न्यूनतम 20,000 तक आया है, सरकार को यह भी बताना चाहिए। और 20,000 का नंबर बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि एक साथ 4 संवर्ग में टीचर की बहाली होनी है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12। इस हिसाब से अगर हम देखें कि एक साथ कई लड़के होते हैं जो जिनका चयन 1 to 5 में भी हो जाता है, 11-12 में भी हो जाता है, 9-10 में भी हो जाता है, और वो एक जगह ज्वाइन करके बाकी 2 सीटें खाली कर दी जाती है, जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप नहीं देते हैं। तो इस लिहाज से ये जो नंबर है, ये काफी कम है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, और सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि बीपीएससी कैलेंडर में जो तारीख लिखी गई है टीआरई 4 परीक्षा को लेकर, हर हाल में उस तारीख में एग्जाम हो, सीटों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सारी जानकारी सही तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को दे दी जाए। और आखिरी बात दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार से शिक्षक बहाली की परीक्षा में 2 परीक्षा ली जाएगी, एक पीटी, एक मेंस। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। सवाल है कि जब वो बीएड कर चुके हैं, एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने पास कर ली है, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या एसटीटी की परीक्षा हो, उसके बाद 2 एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? अगर आप इस हिसाब से 2 एग्जाम लेना चाहते हैं कि पर्चा लीक हो जाएगा, पर्चा तो 1 एग्जाम में भी लीक हो सकता है, 5 एग्जाम में भी लीक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस पूरी प्रक्रिया को डिले करने की है, क्योंकि सरकार को यह पता है कि जैसे ही टीआरई 4 की बहाली पूरी होगी, अभ्यर्थी टीआरई 5 को लेकर दबाव बनाने लगेंगे। इसलिए इसे लंबा खींचा जाए, क्योंकि सरकार जो है वो 2030 तक चलनी है, आगे भी बहाली आएगी। तो जब 2 एग्जाम कर दिया जाएगा तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। कहीं न क्या सरकार की नीयत ये है? हम अभी नहीं जानते हैं कि इसमें 1 परीक्षा होगी या 2 परीक्षा होगी, सरकार ने अभी ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन इसे भी जल्द अभ्यर्थियों के सामने क्लियर करना चाहिए, इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि ढेर सारी कंफ्यूजन है। हम उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कि टीआरई 4 की बहाली जल्द आएगी, और सभी तरह के जो कंफ्यूजन बने हुए हैं टीआरई 4 की बहाली को लेकर, उसे दूर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।